मान लो आप किसी पार्टी में गए, वहां पर आपने खाना खाया, आपके सामने खाना परोसा गया, आपने उसको खाया। खाने के बाद अगर कोई आपसे पूछे कि आपने क्या खाया, खाने में क्या था, तो क्या आप जवाब नहीं दे पाओगे? ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जो मैंने खाया ये पता ही नहीं चले कि मैंने क्या खाया। अगर ऐसा हो जाए तो अनर्थ हो गया। दिस इज केस स्टडी, इसी को हम लोग केस स्टडी बोलते हैं। देखो, ये एक डायग्राम दिया हुआ है। किसी स्कूल के एक बच्चे ने अपने नोटबुक पर ये डायग्राम बनाया, ठीक, और उसने लिखा बेस्ड ऑन द एबव इंफॉर्मेशन, जो ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द एबव इंफॉर्मेशन और द एबव डायग्राम, यू हैव टू फाइंड PA and PQ. PA this is PA and PQ this is PQ. Question number 1 and question number 2, 2PQ minus 3. इसी को बोलते हैं केस स्टडी। आपके सामने भोजन परोसा हुआ है, आप खाने के पहले ये जरूर देखिएगा कि ये खाना क्या है। चावल है, रोटी है, पूड़ी है, हलवा है, या चिकन है, या मटन है, या मछली है। क्योंकि बगैर ये पता किए आप, ऐसा नहीं है कि आप उसको देना शुरू कर देंगे। तो केस स्टडी को आप पहले अनुभव करें, उसका अध्ययन करें, और तब आप उसके जवाब को दे सकते हैं। यहां पर ये क्वेश्चन क्या बतला रहा है, हम देख रहे हैं कि दो सर्कल एक दूसरे को के पॉइंट पर टच कर रहा है। केस स्टडी का मतलब जो आपके सामने जो केस दिया हुआ है उसका स्टडी कीजिए। तो हम लोग स्टडी ही तो कर रहे हैं। के पॉइंट पर दोनों सर्कल टच किया। दोनों सर्कल का सेंटर्स, एक का ए और दूसरे का बी है। देख के ही लगता है कि एक सर्कल बड़ा है और एक सर्कल छोटा है। क्या ये मैं नहीं देख रहा हूं या आप नहीं देख रहे हैं? तो फिर केस स्टडी से डरना क्या। यहां पर ये 90 डिग्री का सिंबल था, ठीक। अब PS दिया हुआ है 12, AS दिया हुआ है 5, BQ दिया हुआ है 4 और TQ दिया हुआ है 3CR। आपको फाइंड क्या करना है? PA मीन्स ये सेंटर से, इसका सेंटर से ये डिस्टेंस PA, और दूसरा है BQ, इसके सेंटर से ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है यहां तक का ये डिस्टेंस। दोनों क्वेश्चन PA और BQ एक ही क्वेश्चन है। अब सवाल ये उठता है, मैंने ये केस का स्टडी तो किया, बात भी समझ में आ गई कि क्या कह रहा है, तो फिर जब आपकी समझ में ये सारी बातें आ ही गई तो इसके सॉल्यूशन को देखो, इसके सॉल्यूशन को रखो। PA हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम देख रहे हैं कि AS ये 90 डिग्री है, इसके सामने का ये PA हाइपोटेन्यूज होगा। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल नाम दे देते हैं ASP या PSA बाय पाइथागोरस थ्योरम से ये हाइपोटेन्यूज हम फाइंड कर लेंगे। PA इज इक्वल टू हो जाएगा PS स्क्वायर प्लस AS स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो PS हमारे पास है 12 का स्क्वायर 144 और AS दिया हुआ है 525, इसका स्क्वायर रूट ये 169 होगा, जिसका वैल्यू आ जाएगा 13CM। यानी कि आपका एक आंसर PA दैट इज PA आपने फाइंड कर लिया, ठीक। अब सवाल है BQ। फिर इस ट्रायंगल में हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल BTQ, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसी तरह से लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल BTQ
टी क्यू। इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये राइट एंगल है तो इसके सामने का ये भी हाइपोटेन्यूज ही होगा। तो बी क्यू इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं बी टी स्क्वायर, जो कि 4 है तो 4 का स्क्वायर लिखेंगे यानी 16 हो जाएगा, प्लस ये 3 है टी क्यू का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 लिखेंगे और इसका स्क्वायर रूट ले लोगे 25 का स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर। आपका ये सेकंड पार्ट पी ए और बी क्यू आपने फाइंड कर लिया। अब 2 नंबर क्वेश्चन में 2 पी क्यू पी और क्यू ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस का डबल करके उसमें 3 माइनस करेंगे, लेकिन पी क्यू फाइंड कैसे करेंगे? देखो 2 पी क्यू माइनस 3 ये क्वेश्चन नंबर 2 होगा और ये क्वेश्चन नंबर 1 था। तो 2 इंटू पी क्यू यहां से यहां तक हम लोग इसको लिख सकते हैं पी ए प्लस ए के प्लस के बी, ये वाला के बी और प्लस ये पी क्यू, ये आपका वैल्यू आता है पी क्यू का वैल्यू और उसमें -3 भी करना है। इज इक्वल टू ये आ गया 2 इंटू पी ए इक्वल टू 13 प्लस ए के कितना हो जाएगा? ए के इसका रेडियस है, बड़े वाले सर्किल का रेडियस जो कि 5 दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पर 5 लिखेंगे, प्लस की भी ये छोटे वाले सर्किल का रेडियस है जो कि 4 दिया हुआ है तो 4 लिखेंगे और प्लस बी क्यू हमने अभी निकाला था, फाइंड किया था बी क्यू 5, तो ये 5 आ गया और -3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई, इसको ऐड करेंगे 5 5 10 और 4 14 और 13 27 -3 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 54 और -3 इज इक्वल टू 51 सेंटीमीटर। ये आपका सेकंड पार्ट का क्वेश्चन था। दिस इज केस स्टडी। कहीं कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही स्ट्रेट क्वेश्चन है, बहुत ही सीधा और सिंपल क्वेश्चन है। आपके सामने बिल्कुल ही केस रखा हुआ है, आप उसको स्टडी कीजिए, उसका अध्ययन कीजिए और आप अपने दिमाग से उसका इस्तेमाल करके, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उसके क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए, क्योंकि जितने भी केस स्टडी में क्वेश्चन है वो तो सारा आपने पढ़ा ही है। सर्किल, ये टेंजेंट है, आपने पढ़ा है। सर्किल, तो सर्किल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर सकते हैं, इंटरनली टच कर सकते हैं, आपने पढ़ा ही है। पाइथागोरस थ्योरम आप बहुत अर्ली एज से पढ़ते आ रहे हैं, फिर क्या प्रॉब्लम होगा केस स्टडी में। उम्मीद है कि केस स्टडी का ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। जरा कमेंट में लिखो कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो आप हमें बताएं, मैं 24 आवर्स आपके लिए रेडी रहूंगा, ये मेरा वादा है। आज इतना सा केस स्टडी पर हमने 3-4 क्वेश्चन को रेडी किया है। एक ही वीडियो में मैं इसको दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि छोटा छोटा हल्का खाना खाओ, पचेगा अच्छी तरह से। आज इतना सही बेटा। जय हिंद, जय भारत।